अब हम लोग नेक्स्ट आइसोमेरिज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आइसोमेरिज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज। तो मेटामेरिज में क्या होता है कि आइसोमर जो होता है, जैसे ये दोनों का एग्जांपल लिए आइसोमर है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 2 3 4 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन है 3 2 5, इधर भी 5 है, हाइड्रोजन 10 है और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 4 कार्बन है, 3 2 5 2 5 10, और यहाँ पर एक 11 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन। इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N है। इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है। तो ये दोनों आइसोमर है। इन दोनों आइसोमर में डिफरेंस क्या है? दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तो दोनों स्ट्रेट चेन ही है ना, इसमें भी स्ट्रेट चेन है, इसमें भी स्ट्रेट चेन है, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है ना। डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस साइड भी 2 कार्बन है, इसके इस साइड भी 2 कार्बन है, तो दोनों तरफ 2 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ 3 कार्बन है, दूसरे तरफ 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन का चेन है और इधर 1 कार्बन का चेन है। तो यहाँ पर 3 कार्बन का चेन इधर हो गया और 1 कार्बन का चेन इधर। इसमें देखो इधर भी 2 कार्बन का चेन है, इधर भी 2 कार्बन का चेन है। तो दोनों में क्या है? डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम अराउंड फंक्शनल ग्रुप के आसपास जो है, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, उसके अराउंड जो है चेन में डिफरेंस है। किसका चेन में? कार्बन चेन में डिफरेंस है। इसमें क्या है, दोनों तरफ 2 कार्बन का चेन है और यहाँ पर एक तरफ 3 कार्बन का चेन है, एक तरफ 1 कार्बन का चेन है। बाकी दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों ही ईथर है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड ईथर। ठीक है, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे का मेटामर है, ये दोनों के एक दूसरे का क्या हो गया? मेटामर है ना। ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे का मेटामर। अब जरा नाम भी लिख लेते हैं IUPAC ने। तो ये क्या है? ईथर है, वो भी ईथर है। तो ईथर को हम कैसे लिखते हैं IUPAC में? अल्कॉक्सी अल्केन, अल्कॉक्सी अल्केन। पहले अल्कॉक्सी लिखेंगे, उसके बाद अल्केन लिखेंगे, है ना। अब देखो दोनों तरफ तो सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो अल्कॉक्सी ग्रुप इधर भी जा सकता है। अब जैसे इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो क्या हो गया? ये ईथेन है और ऑक्सीजन लग गया, क्या हो गया? इथॉक्सी। ये हो गया हिस्सा इथॉक्सी और ये क्या हो गया? ईथेन। तो ये हो गया इथॉक्सी ईथेन। ये क्या हो गया? इथॉक्सी ईथेन। ये 2 कार्बन का चेन है तो ईथेन हो गया, इथॉक्सी ईथेन। अब यहाँ देखो एक छोटा ग्रुप है 1 कार्बन का, एक तरफ बड़ा ग्रुप है, दोनों तरफ बराबर नहीं है। यहाँ तो बराबर है तो कोई एक को आप ऑक्सीजन के साथ ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ बड़ा है और एक तरफ छोटा है। जो छोटा ग्रुप है ना, उसको हम ऑक्सीजन के साथ ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा अल्कॉक्सी ग्रुप। ये हो जाएगा छोटा ग्रुप जो है अल्कॉक्सी में रखते हैं। यहाँ पर तो दोनों तरफ बराबर ही था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ पर छोटे ग्रुप को हम अल्कॉक्सी में रखेंगे, छोटा और बड़ा रहेगा तो छोटे ग्रुप को अल्कॉक्सी में रखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। ये हो गया मिथॉक्सी। एक कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 कार्बन का, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना, तो हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। अब ये देखिए, अब क्या है, इसमें इथॉक्सी इथेन तो लिखे हैं,
यहाँ दो ही कार्बन है, एक दो ही कार्बन है ना। ये इधर दें चाहे उधर दें, दोनों तरफ कार्बन 1 ही कहलाएगा। अगर इसको हम यहाँ जोड़ेंगे तो कार्बन 1, अगर इसको उठा के इधर जोड़ेंगे तो ये वाला कार्बन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इस केस में देखो ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। जनरली जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो जुड़ा रहता है कार्बन, उसमें अगर कार्बन है तब तो ठीक है, या नहीं तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको कार्बन नंबर 1 मानते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, इसलिए कार्बन नंबर 1 ये हो गया, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 1 पर ये मिथॉक्सी है, इसलिए इसमें हम लोग लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, क्योंकि ये जो है इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, इससे जुड़ेगा तो फिर हो जाएगा 1 मिथॉक्सी, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, डिफरेंस क्या है, चेन है ना। और चेन में भी डिफरेंस स्केलेटल में नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन एटम में का अरेंजमेंट में डिफरेंस है। दोनों तरफ चेन स्ट्रेट ही है, यहाँ दो कार्बन का चेन है और यहाँ पर एक तरफ 3 कार्बन का चेन और एक तरफ 1 कार्बन का चेन, तो इसलिए ये मेटामर हुआ। अरे डिफरेंस इन कार्बन चेन, डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन है डिफरेंट नंबर में, बस इतना ही है, चेन में भी डिफरेंस नहीं है। अब इसको देखो, पहले सबको भर देते हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड मिलाकर बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसका कंडेंस फॉर्मूला अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये CH3 CH2 NH CH2 CH3, इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये हो गया CH3, ये हो गया NH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, है ना। जितना खाली जगह वो सब हाइड्रोजन भरा हुआ है। अब दोनों का देखिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11 C4H11N, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये दोनों एक मेटामर हो गया, ये दिस टू आर मेटामर टू वन अनदर, फिर ये भी हो जाएगा एक दूसरे के मेटामर। दोनों का देखो सेम है, फंक्शनल ग्रुप इसमें NH है, जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये था, फंक्शनल ग्रुप ये था, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये है अमाइन, यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइन। तो फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों तरफ सेम है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी स्ट्रेट चेन है, इसमें भी स्ट्रेट चेन है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, अराउंड द फंक्शनल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है। इसमें अराउंड द फंक्शनल ग्रुप इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन का चेन है, दोनों तरफ चेन लेंथ इधर सेम है, लेकिन यहाँ चेन लेंथ डिफरेंट हो गया, यहाँ पर 3 कार्बन का चेन लेंथ है, इधर 1 कार्बन है। तो डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो कार्बन एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों मेटामर हो गया। यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप के इधर भी 2 कार्बन का चेन है, इधर भी 2 कार्बन का चेन है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, अमाइंस का ही है, ठीक है। इधर जो है चेन लेंथ 3 कार्बन का है, इधर 1 कार्बन का है, तो डिफरेंस इन क्या हुआ, चेन लेंथ हो गया, डिफरेंस इन चेन लेंथ अराउंड द कार्बन एटम। तो यहाँ डिफरेंट क्या हो जाता है, डिफरेंस इन द चेन लेंथ अराउंड द कार्बन, चेन लेंथ का डिफरेंस हो गया, इधर 2 कार्बन का है, इधर 1 और 3 कार्बन है, तो चेन लेंथ हो गया। तो हम लोग ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम, या हम इसको कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में चेन लेंथ ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। तो ये भी हो गया मेटामर। अब इसका नाम क्या होगा, ये तो अमाइन है, ठीक है, अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, तो नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने के लिए सिखाया था IUPAC ने, ठीक है, उसको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है ये भी ग्रुप, नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, दोनों तरफ देखो कार्बन के चेन जो है सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
हम किसी को भी इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो कैसे इंक्लूड करेंगे? दोनों तरफ तो कार्बन चेन ठीक है, एक ही जैसा है, तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन का चेन है, तो ईथेन हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इथाइल, इसके साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो हम जो है इसको इसके साथ कर देंगे, तो लिखेंगे क्या, एन इथाइल, एन इथाइल नाइट्रोजन के साथ CH3 CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, ऐसे करके इसको इंक्लूड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, तो एन इथाइल, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटेड हुआ, एन इथाइल हो गया। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप, इसलिए हमको एन देना पड़ा, है ना। कार्बन के साथ जुड़ा रहता है नहीं देना पड़ता, क्योंकि मालूम है वहाँ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कार्बन पे नहीं जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेंशन करना होगा कि आखिर वो इथाइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है। अगर नहीं कुछ लिखेंगे तब तो समझ जाएंगे कि कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर कार्बन में नहीं जुड़ा हुआ है, किसी और चीज़ में जुड़ा हुआ है, तो हमको मेंशन करना पड़ेगा कि किसमें वो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रुप जो है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको लिखना पड़ा एन इथाइल। उसके बाद क्या है, ये इथेन, एन इथेन, 2 कार्बन है तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड ही है इसमें, तो ये एन ई लगेगा, और फिर ई को रिप्लेस करेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप से। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइन है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है, अमाइन है, इसलिए इथेन अमाइन इसका नाम हो गया, एन इथाइल इथेन अमाइन, एन इथाइल इथेन अमाइन नाम हो गया। अब इसका नाम देखो, इधर कार्बन चेन का लेंथ 1 2 3, अगर एक ही कार्बन है तो छोटा ग्रुप जो है ना अमाइन के साथ जाएगा। जब दोनों तरफ बराबर था तो किसी को भी दे सकते थे, लेकिन जब दोनों तरफ चेन लेंथ डिफरेंट है तो जो छोटा ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ जाएगा। यहाँ भी छोटा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के साथ गया था 1 मिथॉक्सी, यहाँ भी छोटा ग्रुप चला जाएगा फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो ये हो जाएगा मिथाइल है ये ना, ये क्या है मिथाइल ना, CH3 मिथाइल, ये क्या लिखाएगा एन मिथाइल, ये क्या लिखाएगा एन मिथाइल। उसके बाद क्या है 1 2 3 कार्बन का चेन है, ठीक है, पेरेंट चेन 3 कार्बन का चेन है, क्या लिखाएगा प्रो, क्या लिखाएगा प्रो, ठीक है। उसके बाद देखो चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सब के सब सिंगल है, तो क्या लिखाएगा ANE, और E को रिप्लेस करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, इसलिए हम E नहीं लिखे लास्ट में, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है NH, फंक्शनल ग्रुप क्या है NH, ये क्या है अमाइन है। लेकिन अब यहाँ पर देखो अमाइन किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है अमाइन, जैसे यहाँ फर्स्ट कार्बन से ये जुड़ा हुआ था, उसी तरह से यहाँ फर्स्ट कार्बन से ये अमाइन जुड़ा हुआ है, हमको देना पड़ेगा प्रोपेन 1 अमाइन। तो ये दोनों भी मेटामर हो गया, ये दोनों भी मेटामर हो गया, क्यों मेटामर हो गया, सब कुछ सेम है, सिर्फ चेन लेंथ डिफरेंट है अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। ये वाला यही 2 चीज़ में होता है, ईथर में और अमाइन में ये संभव है, बाकी फंक्शनल ग्रुप में ये वाला एटामेरिक वाला सब में नहीं होता है, 2 टो में होता है, एक ईथर में होता है और दूसरा ये सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है। बाद में बताएंगे सेकेंडरी अमाइन प्राइमरी अमाइन क्या होता है, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज पढ़ेंगे, पहले पढ़ चुके हैं फंक्शनल आइसोमेरिज, और भी आइसोमेरिज पढ़े, चेन आइसोमेरिज पढ़े, पोजीशन आइसोमेरिज पढ़े, फंक्शनल 3 आइसोमेरिज हम लोग पढ़ चुके हैं, चेन आइसोमेरिज, पोजीशनल आइसोमेरिज और फंक्शनल आइसोमेरिज। ये तीनों जो हम लोग आइसोमेरिज पढ़े उसमें अलग अलग कंपाउंड एग्जिस्ट करता था एट डिफरेंट टाइम एक्स से, वो अलग अलग एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है दोनों को, सेम सॉल्यूशन में दोनों नहीं मिलेगा, है ना जी। किसी किसी का 3 भी आइसोमर है, 4 आइसोमर है, तो सारे आइसोमर्स अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा है, सबका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, सेम चैम्बर में सेम कंटेनर में वो सब मिलने वाला नहीं। अभी तक जितना भी आइसोमेरिज पढ़े उसमें जो आइसोमर है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है,
एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। सारा आइसोमर जरूर है लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये जो आइसोमर है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसलिए है क्योंकि यहाँ जो आइसोमर दिखेगा ना उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना। चेन सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। कार्बन चेन जो है सेम रहेगा, कार्बन चेन सेम रहेगा, कार्बन का जो स्केलेटन है वो सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। तो फंक्शनल आइसोमर तो है ही, फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये दोनों जो फंक्शनल आइसोमर है ना एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ एरो देख रहे हो ना, फेज इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, वहाँ इक्विलिब्रियम में बता रहे थे रिएक्शन मिक्सचर रहता है आपस में इक्विलिब्रियम में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों प्रोडक्ट जो है एक ही प्रोडक्ट है, दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है, एक ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, है ना। जैसे कि वहाँ पर हम लोग आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते थे तो आयनिक कंपाउंड जो है डिसोसिएट करता है, तो डिसोसिएट करने के बाद आयन बनता है, तो पूरा डिसोसिएट नहीं करता है, कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है कुछ नहीं करता है। तो जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है वो आयन के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब जो ओरिजिनल रिएक्टेंट यूज किए हैं वो भी बचा हुआ है अभी, और प्रोडक्ट जो आयन के रूप में तैयार हो गया वो भी है उसी सॉल्यूशन में, सब एक ही सॉल्यूशन में एक ही कंटेनर में पड़ा हुआ है, तो सब इक्विलिब्रियम में है वो सब। उसी तरह का इक्विलिब्रियम यहाँ पर हो जाता है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों आइसोमर जो है दोनों फंक्शनल आइसोमर है, इसलिए देखो इधर दोनों कीटोन है, यहाँ भी कीटोन है यहाँ भी कीटोन है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर कीटोन है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, इधर कीटोन है उधर अल्कोहलिक ग्रुप आ गया है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप सिर्फ डिफरेंट हुआ, कार्बन चेन सेम है, कार्बन चेन सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, दोनों का नाम भी सेम है, दोनों का दोनों एसिटाइल एसीटोन है, दोनों का दोनों क्या कहलाता है, एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन कहते हैं, एसीटोन किसको बोलते हैं, CH3 CO CH3, ये हो गया एसीटोन, ठीक है, ये हो गया एसीटोन। तो एसीटोन हो गया ये, इसमें से ये जो है ना ये है ये हुआ एसीटोन, हमारा एसीटोन है। तो क्या किया गया है, एसीटोन में हम लोग एसीटेट को घुसा दिए हैं, ठीक है। ये वाला H को हटा करके हमको ये H हटाएंगे, अब किसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, और उसके बाद जो है इसको हम जोड़ देंगे, देख रहे हैं ना, CH3 CH3 CO CO, उसके बाद क्या है CH2, और इस H को हटाया गया, इस H को हटा करके इतने बड़े ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया गया CH3CO, इसी को बोलते हैं एसिटाइल, है ना। H को हटा देंगे, इसको इस H को हटाना, इसके जगह पर लिखेंगे CH3CO, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद CH हो गया, ये CH आ गया CH2, और उसका C डबल बॉन्ड हो CH3, देखिए CH3 यहाँ है, CO यहाँ है, और ये वाला CH2 यहाँ है, तो कौन सा ग्रुप आया, यही ना आया, यही ग्रुप है ना, CH3C डबल बॉन्ड O। ये जो ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल, इसी को बोलते हैं एसिटाइल, क्योंकि एसिटिक एसिड का है इसलिए इसको बोलते हैं एसिटाइल, इसीलिए इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन। तो एसिटाइल एसीटोन, ये एसीटोन है ना, इस एसीटोन के इस H को हटा करके हम एसिटाइल ग्रुप दे दिए, ये पूरा एसीटोन है, उस एसीटोन में से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए एसिटाइल ग्रुप से, इसीलिए ये हो गया एसिटाइल एसीटोन। तो ये हमारा एसिटाइल एसीटोन है, ठीक है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहा है एक ही साथ इक्विलिब्रियम में।
दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। कह दिया स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज वेयर आइसोमर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक समय में एग्जिस्ट कर रहा है। एक साथ एक समय, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ और एक समय, है ना, सेम टाइम में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक है ना। यानी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा दोनों ही आइसोमर। इसके पहले जितना आइसोमर पढ़े थे कहीं भी इक्विलिब्रियम का कोई चांस नहीं था, क्योंकि वो सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सेम सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सब अलग अलग जगह पे बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में बनेगा और सेम टाइम में एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो है तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज, क्योंकि इधर कीटोन है इधर अल्कोहल है, बाकी सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, कार्बन चेन भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। तो फंक्शनल आइसोमर हुआ कि नहीं? फंक्शनल आइसोमर होने के साथ साथ ये टॉटोमर भी है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? टॉटोमर। ये दोनों क्या कहलाएगा? टॉटोमर, TUTOMER। ये दोनों जो है ये क्या है? टॉटोमर ऑफ एसिटाइल एसीटोन। ये क्या है? टॉटोमर ऑफ एसिटाइल एसीटोन। सेम टाइम में दोनों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो टॉटोमर हो गया ये। इसके से ये दोनों एग्जिस्ट करता है, इसमें माइग्रेशन होता है। देखो उनका क्या है, ये जो है ना, ये डबल बॉन्ड है, अभी पढ़ाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आ जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये बॉन्ड टूट करके इसके ऊपर आ गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाता है, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये H+ निकल जाता है, और ये H+ इससे जुड़ जाता है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ टूट के यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देखो, और यहाँ से ये शिफ्ट हो गया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा, देखो। और ये जो H+ आया यहाँ से ये शिफ्ट हो गया, तो ये H+ निकला, यहाँ से H+ आकर के इससे जुड़ गया, इसके चलते यहाँ नेगेटिव आया था O-, ये H+ गया तो O- और H+ जुड़ करके OH बना दिया, OH बन गया। तो कीटो फॉर्म, इसी को बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये हो गया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अच्छा, इसको इनॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, उसके लिए EN है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके लिए OL है, इसलिए ये इनॉल फॉर्म है। और ये कीटो फॉर्म हो गया क्योंकि ये कीटोन है, ये भी कीटोन ही है, ये भी कीटोन ही है, ठीक है। तो यहाँ कीटोन है, वही कीटोन यहाँ पर अल्कोहल में बदल जाता है और डबल बॉन्ड में। यहाँ पर ये कीटोन है, ठीक है, यहाँ पर ये कीटोन है, ये कीटो फॉर्म हो गया, ये भी कीटो, ये भी कीटो, इसलिए कीटो फॉर्म हो गया। अब उधर क्या हो गया कि यहाँ पर यही कीटोन जो है अब अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो डबल बॉन्ड के लिए EN और अल्कोहल के लिए OL, इसलिए इसको बोलते हैं इनॉल। इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन, कीटो फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है इस दो फॉर्म में, ठीक है, और दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज इस प्रोसेस को, और ये दोनों आइसोमर को हम लोग बोलेंगे टॉटोमर्स, ठीक है। तो ये टॉटोमर्स हो गया, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज में उससे थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है ना, कि उसमें सब अलग अलग एग्जिस्ट करता है, इसमें इंडिपेंडेंटली अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक साथ एक ही समय में एक ही सॉल्यूशन में रहेगा, एक ही कंटेनर में रहेगा, और दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसके पहले जितना भी आइसोमेरिज पढ़े थे उसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं था, सब अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा, यही डिफरेंस, ओके। अब यहाँ पर देखो कि ये क्या है, ये विनाइल अल्कोहल है और ये एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है। तो विनाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। IUPAC नेम क्या है? ETH1 EN 1 OL, है ना। एक दो ही कार्बन है तो ईथ हो गया,
पहला कार्बन पर ही OH ग्रुप है, पहला कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, इसको हम लिख सकते हैं E1 EN एंड 1 फर्स्ट कार्बन पर ही OH है, इसलिए ये हो गया OH। ठीक है, बात है कि इसमें 2 ही कार्बन है, इधर चाहे इधर रखें वही 1 होगा। इसको ये 1 को ड्रॉप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं EN OH इथेनॉल। ठीक है, ये हो गया, तो नोमेनक्लेचर हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कार्बन चेन सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों में 2 कार्बन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यही है मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, तो चेन भी सेम है, 2 कार्बन का चेन है, यहाँ भी 2 कार्बन का चेन है, चेन भी सेम है। ठीक है ना, तो जो स्केलेटन है वो भी सेम है। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है और ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, OH भी है। और इसमें देखो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो है एल्डिहाइड। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल आइसोमर हुआ कि नहीं? ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन ये जो फंक्शनल आइसोमर है वो एक साथ एक ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है एट द सेम टाइम। एक साथ एक समय में एक ही सॉल्यूशन में एक ही रिएक्शन मिक्सचर में एक साथ एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इसलिए इसको स्पेशल नेम दिया गया है टॉटोमेरिज फिनोमेनन। और ये दोनों क्या हो गया? टॉटोमर। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया? टॉटोमर, क्योंकि दोनों फंक्शनल आइसोमर होने के साथ साथ दोनों इक्विलिब्रियम में है, एक साथ एग्जिस्ट करता है, एक ही सॉल्यूशन में एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करता है और दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इसलिए इसको स्पेशल नेम दे दिया गया है टॉटोमर्स। फिनोमेनन किसका बात करें तो ये हो गया टॉटोमेरिज। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखिए, दोनों का फॉर्मूला है C3H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन हम यहाँ पर दिए हुए हैं ना, इक्विलिब्रियम का साइन ही होता है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का कार्बन चेन सेम है। देखिए, ये भी स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है, ये भी स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है, चेन भी सेम है दोनों। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ, और ये डबल बॉन्ड है। 2 फंक्शनल ग्रुप इधर है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो है कीटोन। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, और यहाँ पर अल्कोहल भी है और डबल बॉन्ड भी है। ये इनॉल सिस्टम हो गया, ये कीटो सिस्टम हो गया, ये कीटो फॉर्म हो गया, ये इनॉल फॉर्म। जिसमें अल्कोहल है वो इनॉल फॉर्म हो गया, जिसमें कीटोन है वो हो गया कीटो फॉर्म। ये क्या है? एसीटोन है। इसका अगर कॉमन नेम देखेंगे तो इसका नाम है एसीटोन। ठीक है, अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो प्रोपेन 2 है, 3 कार्बन है ना, तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो AN, तो प्रोपेन हो गया। और उसके बाद सेकंड कार्बन पर क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, तो 2ONe। ये सेकंड कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, 1 2 3 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पर है। इसमें सेकंड के अलावा और किसी कार्बन पर एक कीटोन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग प्रोपानॉन भी लिख सकते हैं। प्रोपेन, ये 2 को हटा देंगे, प्रोपानॉन भी लिख देंगे तो भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए कि एक कीटोन है और एक में जो है इनॉल फॉर्म है, एक कीटो फॉर्म है, दूसरा इनॉल फॉर्म है। ये दोनों आपस में को एग्जिस्ट करता है, दोनों को एग्जिस्ट करता है, मतलब को एग्जिस्ट मतलब एक साथ एक ही समय में एग्जिस्ट करता है, दोनों ही रहता है, इक्विलिब्रियम में है, एक साथ एक ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है एट द सेम टाइम। लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। तो इस पहला तो ये हो गया कि ये फंक्शनल आइसोमर है, और दूसरा हुआ कि ये टॉटोमर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, दोनों एक साथ एक ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ये टॉटोमर भी कहलाएगा। फंक्शनल आइसोमर तो है ही, क्योंकि जब तक फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा टॉटोमर होने का कोई चांस नहीं है। यानी टॉटोमेरिज्म होने के लिए पहले फंक्शनल आइसोमेरिज्म का होना जरूरी है। जब तक फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा तब तक टॉटोमेरिज्म होने का कोई चांस नहीं है।
टॉटोमेरिज्म होने का पहला शर्त ये है कि सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि उसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या नहीं। अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म है तब देखो कि ये जो दोनों है आइसोमर उसका आपस में क्या रिश्ता है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है या अलग अलग एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों इक्विलिब्रियम में है, तब ये टॉटोमर भी हो गया। और ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ फंक्शनल आइसोमर बन के रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉटोमेरिज्म। अब एक और बचा है आइसोमेरिज्म, लास्ट वाला, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये दोनों ये जो आइसोमेरिज्म होगा इसमें कुछ नहीं है, एक में ओपन चेन रहेगा, दूसरा क्लोज चेन रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला सब कुछ डिफरेंट रहेगा, एक साइक्लिक रहेगा और एक ओपन चेन रहेगा। जैसे कि हम लोग लेते हैं प्रोपीन, 1 2 3, ये हो गया प्रोपीन, 1 2 3 4, ये हो गया प्रोपीन, है ना, ये हुआ प्रोपीन। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 6 को हाइड्रोजन हो गया C3H6। ठीक है, अब देखो, अब 1 2 3 को जोड़ दिया, ये हुआ साइक्लिक प्रोपीन। ठीक है, ये हुआ साइक्लोप्रोपेन, ये क्या हुआ साइक्लोप्रोपेन। यहाँ भी एक हाइड्रोजन, 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 ये क्या हो गया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो इसलिए कि क्लोज्ड है, 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन हो गया, सब सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन के बीच में, तो प्रोप PROP प्रॉप, साइक्लो का मतलब है क्लोज्ड, उसका लिखेंगे प्रॉप, और उसका शुभ सी सब सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं साइक्लोप्रोपेन। अब देखो इसका भी फॉर्मूला वही ना, 1 2 3 कार्बन, 2 2 4 2 6, तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो ये हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये हो गया रिंग, इसको बोलते हैं रिंग। ठीक है, ये हो गया चेन, ये हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसको क्या कहेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये भी देखिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म में दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4, ये भी C3H4 है, ये भी C3H4, 3 कार्बन 2 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या हो गया कार्बन 1 2 3, तो क्या हुआ प्रोपाइन, प्रो और फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो YN लगेगा, प्रोपाइन हो गया। और ये क्या है क्लोज्ड चेन है, क्लोज्ड है इसलिए साइक्लो लगेगा, 3 कार्बन है 1 2 3, तो इसलिए प्रॉप होगा, और एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर इसलिए EN लगेगा, हो गया साइक्लोप्रोपीन। ये हो गया प्रोपाइन और हो गया साइक्लोप्रोपीन। तो देख लीजिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक का रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरे का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं रिंग चेन। एक का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन हो गया, और ये हो गया क्लोज्ड चेन जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं, रिंग बोलो या क्लोज्ड चेन बोलो। ठीक है, ये भी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक क्लोज चेन है और दूसरा ओपन चेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखिए कि सब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तीनों का क्या है, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, सब C4H8, ये भी C4H8, ये भी C4H8, ये भी C4H8, सबके पास 8 कार्बन है, 3 2 5 1 4 7 8, सबके पास जो है 4 कार्बन और
8 हाइड्रोजन है, तो सब के सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8 है। लेकिन देखिए तो क्या है, ये ओपन चेन है, ये ओपन चेन हो गया, ठीक है। एंड इसलिए लिखे कि ये इसके और इसके बीच में ना ये रिंग हो गया, ये भी रिंग हो गया। तो इसके और इसके बीच में देखेंगे तो क्या होगा, ओपन चेन रिंग हो जाएगा। फिर इसके और इसके बीच में देखेंगे तो भी ओपन चेन और रिंग हो जाएगा, क्योंकि सबका तो सेम ही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये ओपन चेन है और ये दोनों क्लोज चेन है, तो इस दोनों का ओपन चेन हो गया, फिर इस दोनों का ओपन और चेन हो जाएगा। तो ये भी आइसोमेरिज्म हुआ कि नहीं, एक का ओपन चेन है, दूसरे का क्लोज चेन है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्लोज्ड चेन है ना, तो पहले लिखा जाएगा साइक्लो, 3 कार्बन का है ना, नहीं उसके भी पहले लिखाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। यहाँ पर देखिए कि ये चेन है, बंद चेन है, क्लोज चेन है, चेन से बाहर ये है, चेन से बाहर ये है, ये हो गया मिथाइल, CH3 है ना, तो ये हो गया मिथाइल, मिथाइल। उसका ये क्लोज चेन है तो साइक्लो लग जाएगा, साइक्लो से पता चलता है क्लोज चेन है। 3 कार्बन है तो प्रोप लिखाएगा, तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही है तो AN लिखाएगा, तो ये हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ देखो 1 2 3 4, चारों को चारों जो है क्लोज चेन में है, तो ये हो गया साइक्लो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। और इसमें देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 1 2 3 4, ये 1 हुआ, इसका क्या होगा नाम, 1 2 3 4 ब्यूट, ठीक है। पहला कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड ब्यूट 1 ENE, ये हो गया ब्यूट 1 ENE। तो ब्यूट 1 ENE और साइक्लोब्यूटेन ओपन चेन रिंग आइसोमेरिज्म को शो करता है। ब्यूट 1 ENE एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन रिंग चेन आइसोमेरिज्म को शो करता है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ जो है स्ट्रक्चर का डिजाइन अलग अलग है कि ओपन चेन है और दूसरा क्लोज चेन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इतने तरह का आइसोमेरिज्म होता है और इसको हमने बताया। तो टोटल आइसोमेरिज्म हमने बता दिया जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, फ्यूचर में भी काम देगा। जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये सब के सब क्लास 12 में भी फिर से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ हम पढ़ाएंगे नहीं, डायरेक्टली हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक में हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है ताकि 12 को पढ़ने में आसानी हो, ओके।